अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ जब एड्स मैनेजर में आते हैं तो यहाँ ऑल टूल्स के अंदर आपके पास कॉमर्स मैनेजर का एक ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो कॉमर्स मैनेजर पे आ जाते हैं। तो कॉमर्स मैनेजर पे आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट अ शॉप। क्रिएट अ शॉप में मैं आपको एक बात बता दूँ, शॉप आप सिर्फ उस वक्त क्रिएट कर सकते हैं जब आप यूरोपियन यूनियन में हैं या यूरोप साइड पर हैं, यूएसए में हैं, तो आप कैटलॉग को और शॉप को यूज़ कर सकते हैं फेसबुक पे। और उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर जो है क्या होता है, हाँ, वहाँ पर आपको ये फ़ायदा होता है कि जैसे आप वेबसाइट के ऊपर चेकआउट करते हैं इसी तरीके से आप फेसबुक पर भी डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे सारी आपके प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, प्राइसेस होती हैं और डायरेक्टली वहीं से बंदा परचेज़ कर सकता है, चेकआउट कर सकता है। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में हैं या दूसरी आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन है तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। कैटलॉग भी एक डायनेमिक ऐड में फ़ायदा देती है। वहाँ पर आपकी पूरी जो वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी आपकी कैटलॉग में आ जाती हैं और आप उसको डायनेमिकली यूज़ कर सकते हैं और उस पर जो ऑडियंस आती है उसको रीटारगेट कर सकते हैं डायनेमिकली। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने पहले भी क्रिएट की भी और भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ जस्ट आपने ऐड कैटलॉग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कौन सा है, तो ई कॉमर्स पर है और ऑनलाइन प्रोडक्ट है अभी हमारा। इन दिस केस आप ट्रैवल पे हैं, प्रॉपर्टी या ऑटो मोबाइल का काम करते हैं तो उस पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन पे हमने काम कर दिया और यहाँ पर हम अभी मैनुअली काम कर रहे हैं। अपलोड प्रोडक्ट इन्फो, एड योर आईडी मैनुअली और इन बल्क और यूज़ योर मेटापिक्सल। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे हम जा रहे हैं और इसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं प्रोडक्ट कैटलॉग प्रोडक्ट स्क्रीन 3, ठीक है। देन यहाँ पर आपने इसको क्रिएट कर देना है। इसका नाम हमने रख दिया है। अब आपकी कैटलॉग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ ऑल कैटलॉग देखना चाहते हैं या जो अभी क्रिएट किया, तो मैं अभी जो क्रिएट किया उस पर चले जाता हूँ और यहाँ पर ये रिडायरेक्ट हो गया। आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये कह रहा है भाई अपलोड प्रोडक्ट करो, आपका ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको सजेशन दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आइटम्स आपके पास कौन से हैं, अभी कोई भी आइटम नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, सेट्स हैं, सेट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और डेटा सोर्स क्या होती है, डेटा सोर्स बेसिकली वो होती है कहाँ से आपकी प्रोडक्ट्स आएंगी। तो वो प्रोडक्ट्स आप इन ऑप्शंस के थ्रू लेकर आ सकते हैं, जैसे कि मैनुअल यानी आप ख़ुद से अपलोड करेंगे, या डेटा फीड से यानी आपकी शॉपिफाई है या वेबसाइट है वर्डप्रेस की, वहाँ से आप प्रोडक्ट्स लेकर आना चाहते हैं फीड्स के ज़रिए, तो वो सारी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं डायरेक्टली डायनामिकली। और पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि शॉपिफाई और दूसरे मजेंटो, ये सारे जो इसके पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से। और पिक्सल जो आप क्रिएट करते हैं, अगर आप फर्स्ट करें पिक्सल से लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पिक्सल पे क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है कौन सा पिक्सल आपका यहाँ पर है। तो हमने ये वाला पिक्सल क्रिएट किया था, इस पिक्सल पे आप क्लिक कर देंगे तो उस पिक्सल से आपकी जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा ये पार्टनर इंटीग्रेशन है, पार्टनर पे भी देख लेते हैं। आपके पास जो ऑप्शन आ रहे होंगे ये सारे, ये इन पर जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट बनी है, जहाँ से आप प्रोडक्ट्स लेकर आना चाहते हैं, इनके पास से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, हम फ़िलहाल इन पर काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको, और मैनुअल पे ये होता है कि मैनुअल आप खुद से अगर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास इमेज का ऑप्शन है। इमेज आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से उसका टाइटल रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल में डाल सकते हैं, उसका आप लिंक भी दे सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो लिंक है वहाँ पे आप डायरेक्ट दे दें ताकि क्लिक करके बंदा वहाँ पहुँच जाए। और उसके बाद यहाँ पर उसकी प्राइस, उसकी सेल प्राइस क्या है, उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है जो आपकी वहाँ से आ रही होगी वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं मैनुअली। कंडीशन क्या है, न्यू है या जो भी, अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी स्टेटस क्या है, ब्रांड और कंटेंट आईडी वगैरह आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये एक मैनुअल तरीका है। उसके अलावा हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। मैं आपको तीसरा तरीका ये बता देता हूँ। 3 हमने बता दिए हैं, चौथा ये है कि डेटा फीड। अब डेटा फीड से कैसे लेकर आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक करना है डेटा फीड पर और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आप पहुँच जाएंगे। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, कॉमर्स मैनेजर या गूगल मर्चेंट। अगर गूगल मर्चेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर, और कॉमर्स मैनेजर तो यहाँ पर।
कॉमर्स मैनेजर पर रखते हैं और यहाँ पर आपको फीड का क्या करना है, लिंक डालना है, जिससे आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। तो वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आपने अपनी वेबसाइट पर जाना है वर्डप्रेस की और उसके अंदर प्लगइन्स में चले जाना है। प्लगइन्स के अंदर आप जब जाएंगे और यहाँ प्लगइन्स पे चले जाते हैं हम और ऐड न्यू प्लगइन कर दें, तो उसके अंदर आपको एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है प्रोडक्ट फीड प्रो। प्रोडक्ट फीड प्रो आप डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर और उसको एक्टिवेट कर देंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्रोडक्ट फीड प्रो। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो है, शायद इस वजह से देर हो रही है। तो ये वाला जो आपके पास ये आ रहा है प्लगइन, इस प्लगइन को आप यूज़ कर सकते हैं इस फीड्स के लिए। बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है, ठीक है। अब जब आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे, फिर आपके पास यहाँ साइट पर ये आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जब हम इस पर जाते हैं तो किस तरीके से इसकी फीड्स आपको क्रिएट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ नीचे आना है और यहाँ से आके अपनी फीड्स का नाम रखना है। मैं कह देता हूँ हाँ, कैटलॉग स्क्रीन 3 सही है। और उसका कंट्री आप अपना कंट्री बता देंगे कहाँ पर आपका बिज़नेस है, ठीक है। और उसके बाद कस्टम फीड, सॉरी यहाँ पर आपने देना है मेटा, फेसबुक, कैटलॉग फीड, इंस्टाग्राम, ठीक। और आप इंक्लूड प्रोडक्ट वेरिएशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वेरिएशन होंगी वो आ जाएंगी आपकी। और इनको रहने दें। फाइल फॉर्मेट एक्सएमएल, ठीक है। रिफ्रेश इंटरवल डेली रखें और आप यहाँ से वीडियो भी ले लें इसकी और ये भी ले लें। देन सेव एंड कंटिन्यू, फिर ये आपको रिडायरेक्ट करेगा सेव हो गई डिटेल्स। यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ आपने बताना है कि कौन सी चीज़ किस नाम से आएगी, ठीक है। आईडी जो है प्रोडक्ट आईडी से आ रही है, अवेलेबिलिटी, ठीक है। कंडीशन जो है इसकी कंडीशन सही है। और फिर यहाँ पर हम टाइटल में जो है इसका प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं। यहाँ प्रोडक्ट का नाम आ गया, ठीक है। और ब्रांड के अंदर आपके पास कुछ नहीं तो यहाँ आप ब्रांड का नाम रख देंगे अपने, सही है। और देन आपकी क्या चीज़ है, PKR हो गई, ये हो गया, सही है। बाकी सब ठीक है। तो आप इसको सेव कर दें। सेव होने के बाद ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, चूँकि थोड़ा सा टाइम तो हर चीज़ लेती है, तो आपने पेशेंस रखने हैं। ये आपके पास अनकैटेगराइज 7 है और एक कैटेगराइज है। यहाँ पर आपने इसको कर देना है सेव। देन आप यहाँ जब पहुँचेंगे तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये पहुँच जाएगा इनेबल गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग। अगर आपका गूगल एनालिटिक्स ऐड है तो उसको ट्रैक कर लीजिए, ठीक है। और CP मेटा आपका कैंपेन सोर्स आ गई, UTM यूज़ कर सकते हैं इसको, समटाइम्स काम आती है। अच्छा जी। और उसके बाद रिमूव प्रोडक्ट दैट डिड नॉट हैव सेल्स इन द लास्ट कितने डेज़, तो आप यहाँ डेज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम रिमूव नहीं कर रहे। अगर करनी हो आपको तो आप कर सकते हैं आपने केस में। और यहाँ पे जनरेट प्रोडक्ट फीड, ठीक है। जब जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट फीड आपकी क्रिएट हो जाएगी। आपने नाम रखा था कैटलॉग स्क्रीन 3, सही। और यहाँ पर ये तो हम इसको अगर डिलीट भी कर दें तो डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने डिलीट कर दी। ये मेरी फीड आ गई है। अब मैं सेटिंग्स में यहाँ क्लिक करूँगा और इस लिंक पे क्लिक करके, सॉरी, इसको कॉपी कर लेता हूँ। और अब आपने यहाँ पर आना है कॉमर्स मैनेजर पे और इसके अंदर पेस्ट कर देना है लिंक। नहीं हुआ कॉपी, कोई बात नहीं, इसको हम कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट, फिर नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है। मैं इसको यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ पर पेस्ट, ये पेस्ट हो गया। यहाँ आप यूज़र नेम और पासवर्ड भी रख सकते हैं इसका और इसको जस्ट नेक्स्ट कर दें। अब नेक्स्ट करते ही ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको पेशेंस रखने हैं। ये आपके पास पॉपअप विंडो आ गई, आपने इधर नाम रख दिया, ये आपका वही URL है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, उसकी करेंसी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने करेंसी सेलेक्ट कर दी। आप इसको कर दें डेली फ्रीक्वेंसी, यानी उसकी जो
अपलोड फ्रीक्वेंसी होगी डेली होगी, और उसका टाइम आपने क्या रखना है, रात का रख लें, अपनी मर्ज़ी आपकी। मैं रात का रख लेता हूँ ताकि उस वक्त डिस्टर्बेंस ना हो, ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आराम से प्रोडक्ट्स जो है अपलोड हो जाएंगे और इसको जस्ट अपलोड कर देना है। याद रहे आपकी ये बार बार एरर उस वक्त आता है, यानी कि पॉपअप बार बार आएगा जब अगर आपने लिंक सही से कॉपी नहीं किया, और थोड़ा सा ही टाइम लेगा, आपकी सारी प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर आ जाएंगी आराम से, सही है। और एक और बात ये कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो अपलोड हुई हुई हैं आपकी वेबसाइट पर, उसमें अगर कोई चीज़ मिसिंग है जैसे कि डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट वो ऐड नहीं हो पाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये बता रहा है कि 5 आइटम आपके अपलोड हो गए हैं और कोई ऐसा आइटम नहीं है जो अपलोड नहीं हुआ, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं होती तो एक आइटम यहाँ आ रहा होता किसी भी एक आइटम में या 2 आइटम में, तो यहाँ पे वो आइटम आ रहे होते जो अपलोड नहीं होते और यहाँ पे वो आ रहे होते जो अपलोड हो गए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह इन चीज़ों का आपको बड़ा ख्याल रखना है। ये प्रोडक्ट्स इन्होंने बता दी हैं, यहाँ पर आपके आइटम्स भी आ रहे होंगे। ये चारों आइटम्स हमारे आ गए हैं, सब चीज़ों के साथ प्राइसेस वगैरह सब आ गई हैं। और यहाँ पर सेटिंग्स भी देख लेते हैं। सेटिंग्स के अंदर देखें, ऐड सप्लीमेंट, फीड, अपलोड, शेड्यूल, सब कुछ हमने कर दिया है। रिक्वेस्ट यहाँ से अपडेट नाउ भी कर सकते हैं आप, ताकि आपकी कोई नई प्रोडक्ट्स हैं तो वो यहाँ पर अपडेट होती रहेंगी, जो भी है, सही है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी, आई होप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपके पास आइटम्स आ रहे हैं, सही है। इन आइटम्स को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ सबको सेलेक्ट करके आप इसको एक्टिव कर दें। यहाँ फ़िल्टर आप देखें, फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आप एक्टिव कर सकते हैं। इसको एक्टिव हुई भी है, एडिट भी कर सकते हैं 1 बाय 1, आपकी मर्ज़ी कोई चीज़ सही करनी है तो। ओवरलैप भी हो सकती है अगर आप उसको सेट करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी है जिसके अंदर यहाँ जेंडर या कंडीशन कुछ और चीज़ आ रही है तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं, सही है, अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट होगी तो। अब बात करते हैं सेट्स की। सेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो सेट्स के अंदर आपके पास सेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। सेट्स जैसे कि अगर इसमें एग्जांपल भी दी हुई है, क्रिएट अ सेट्स टू फीचर ग्रुप्स ऑफ आइटम फ्रॉम योर कैटलॉग। अपनी कैटलॉग से जो है फीचर ग्रुप आइटम में आप करें। और इन एड्स एंड शॉप्स यू कैन यूज़ फिल्टर टू क्विकली क्रिएट अ सेट ऑफ आइटम विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, वुमेन शूज़ दैट आर रेड एंड इन स्टॉक कैन बी अ सेट। यानी कि वुमेन शूज़ हैं आपके पास जो रेड कलर में सारे, तो स्टॉक में आप उनका एक सेट बनाकर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं रेड सेट में, रेड कलर में हैं, वुमेन की हैं, तो उनको आप एक सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका सेट कहलाएगा और वहाँ से उनको आप यूज़ भी कर सकते हैं, सही है। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो और सेट को डायरेक्ट एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब डेटा सोर्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेटा सोर्स आपकी क्या होती है। यहाँ से आप न्यू फीड से ऐड करा सकते हैं और सप्लीमेंट्री फीड, और आप सेटअप कैटलॉग, कस्टमाइज योर शॉप और डायनेमिक एड्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस, सही है। यहाँ से आप सेटअप कैटलॉग भी कर सकते हैं। और यहाँ बात करते हैं इवेंट की। इवेंट क्या होता है बेसिकली, इवेंट वो जो आपने पिक्सल मेटा पिक्सल क्रिएट किया है उसको आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट, और यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। हमने ये वाला पिक्सल क्रिएट किया था, इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं, तो उससे जो भी डेटा आ रहा होगा यहाँ पे आ जाएगा, सही है। वहाँ जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक तो हर एक चीज़ क्लियर होगी। तो ये हमारी पूरी कैटलॉग क्रिएट हो चुकी है। कैटलॉग की यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी आ गई और हमने इवेंट को भी सेटअप कर लिया है, डेटा सोर्स भी देख ली, हर एक चीज़। तो आगे हम अब अपना इसको यूज़ करेंगे कैंपेन के अंदर, वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप कोई चीज़ छोड़ें नहीं और इसको हर एक चीज़ को तरीके से देखें। अल्लाह हाफ़िज़।